पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया। भारत ने भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में सियासी फायदे के लिए गुमराहकुन बयानात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया। वतन अजीज का दिफा करते हुए 11 जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कौम हर किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। कोई शक में न रहे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की हर कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। जंगें पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नजरअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसियां जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। कहा कि चीन ने अमेरिकी मसनूआत के लिए दरवाजे खोलने की इजाजत दे दी। चीन अमेरिका पर आए टैक्सों में कमी पर भी आमादा है, मजीद कमी लाएंगे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान को सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। भारतीय शाल अंगेजी में न आने का मशवरा। कहा कि पानी समेत तमाम मसाइल के आसान हल के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल इज़हार यकजहती और हिमायत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ अपने देरीना, देरपा और तारीखी ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान के तुर्किया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में मज़ीद मजबूत हुए। जनूबी एशिया में अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सदर एर्दोगान की काविशों को लायक़े तहसीन करार दिया। सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़। पाकिस्तान के पानी का रुख बदलने या रोकने की कोशिश को जंगी इकदाम तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर अमरीका समेत कुछ ममालिक को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत खतरनाक और तबाहकुन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार है। हमने यकीन दहानी कराई कि अगर भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हुए तो भारत से दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो सिमट नहीं सकेंगी। अब फैसला भारतीय अवाम करेगी।
भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं, ना ही भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का स्काई न्यूज को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ। 10 मई को नवाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। वजीर इत्तलात पंजाब अजना बुखारी की मीडिया से बातचीत, कहा कि भारत ने अभी हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है। भारत के खिलाफ पाक फौज की तारीखी फतह। सिंध हुकूमत का 15 मई को यौम तशक्कुर यौम फतह मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुसल्लह फौज की कामयाबी को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान न सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है बल्कि अपनी सरहदों और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से सलातो शुक्र अदा की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस सगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। जंगी तौर पर हमा वक्त तैयार फौजी दस्तों ने कोर कमांडर की आमद पर पाकिस्तान के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए। IMF के साथ बजट तैयारी के लिए मुज़ाकरात ऑनलाइन होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी के लिए IMF वफ़द शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान ना पहुँच सका। IMF वफ़द की आमद आइंदा हफ्ते मुतवक्के। रवा हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। मरीम नवाज ने खातून को गले लगाया। जौहर में दुकानदार वज़ीर आला को देखकर जमा हो गए। शहरियों का बाजार की सड़क बनाने पर इज़हार तशक्कुर, कहा कि किसी वज़ीर आला ने कभी यहाँ आकर हमारा हाल नहीं पूछा। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं। सीजन 10 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर फाइनल और प्ले ऑफ मरहले की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लीग के आखिरी 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 25 मई को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।